हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीएस टैंकर। तो आज हम लोग बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के समाधान। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर बैठा था। तो चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी में पूर्व बैठा था। दूसरा नंबर, मेगस्थनीज किसके राज दरबार में रहता था? तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त ने सेलुकस को कितने हाथी उपहार में दिए थे? तो चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। 4 नंबर, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 7, अशोक के पुत्र का क्या नाम था? तो अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो अशोक के शिलालेख की खोज पदरेटी पेंथलर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता किसने पाई? तो अभी अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिस्प ने पाई थी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? तो अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। क्वेश्चन नंबर 12, जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में कितने अश्वारोही सैनिक थे? तो 50,000 सैनिक अश्वारोही सैनिक थे। क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस के गुलामी से किसने मुक्त किया? तो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 14, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड पुरुष कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो उन्हें राजू कहा जाता। क्वेश्चन नंबर 16, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 17, नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त ने किस राजा से सहायता प्राप्त की थी? तो नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त ने प्रवर्तक राजा से सहायता प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 18, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 19, बृहद्रथ की हत्या किसने किया था? तो बृहद्रथ की हत्या सेनापति पुष्यमित्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20, मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्वेश्चन नंबर 21, सेलुकस निकेटर के पुत्री का नाम क्या था? तो सेलुकस निकेटर के पुत्री का नाम कार्नेलिया था। क्वेश्चन नंबर 22, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 23, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? तो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका है। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था 322 से लेकर 298 तक, 24 साल। क्वेश्चन नंबर 25, अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। क्वेश्चन नंबर 26, अशोक के शिलालेख की संख्या कितनी है? तो अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है।
क्वेश्चन नंबर 27। अशोक के किस शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है? तो अशोक के दूसरा शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 28। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो अशोक के छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 30। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 31। अशोक के तीर्थ यात्राओं के उल्लेख किस शिलालेख में है? तो अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख 7 में भी है और 8 में भी है। इनमें से ऑप्शन सी 3 में दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 32। अशोक की रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ स्थापित है? तो अशोक की रामपुरवा स्तंभ लेख बिहार में स्थापित है। अशोक के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? तो अशोक के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 34। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाली अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को नायक कहा जाता था। अब यहाँ पे है मिलान करें अर्थशास्त्र और वर्णित तीर्थ। अब इसे मंत्री कहे जाते थे प्रधानमंत्री को, और पौर कहे जाते थे नगर के कोतवाल को, और मंत्री परिषद कहे जाते थे अध्यक्ष को, और दुर्गपाल कहे जाते थे दुर्ग रक्षक को। क्वेश्चन नंबर 39। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में कितने पैदल सिपाही थे? तो 6 लाख पैदल सिपाही थे। क्वेश्चन नंबर 40। अर्थशास्त्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो उन्हें कहा जाता था संचार। अशोक के समय सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो अशोक के समय सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 42। स्वतंत्र वैश्यवृत्ति को अपनाने वाली महिला को अशोक के समय क्या कहा जाता था? तो उन्हें रूप जीवा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 43। मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा? तो मौर्य का शासन 137 वर्ष तक रहा था, जो 322 से शुरू होकर 185 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 44। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए थे? तो भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस जस्टिन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 46। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य को मदद किसने की थी? तो घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त को मदद चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये सभी का नाम एक ही का सभी नाम है। इनमें हो तीनों हो जाएगा। इसमें चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों का नाम एक ही है। क्वेश्चन नंबर 47। चाणक्य का किस लिखा पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध है? तो चाणक्य का लिखा पुस्तक अर्थशास्त्र का है राजनीति से। क्वेश्चन नंबर 48। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 49। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। क्वेश्चन नंबर 50। चंद्रगुप्त ने किस जैन गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। क्वेश्चन नंबर 51। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया था? तो चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस में
मिलता है। क्वेश्चन नंबर 52, मित्रघात का नाम से किसे जाना जाता है? तो मित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, जैन धर्म में बिंदुसार को क्या है? ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो जैन धर्म में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। क्वेश्चन 54, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया है? तो बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। क्वेश्चन नंबर 55, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। क्वेश्चन नंबर 56, इस अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा बताया था? तो भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को राजा बताया था। क्वेश्चन नंबर 57, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण है। क्वेश्चन नंबर 58, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में कितने गुफाओं का वर्णन करवाया? तो अशोक ने आजीवक के रहने हेतु बराबर के पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। अशोक के किस शिला अभिलेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है? तो अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का अभिलेख किया गया। क्वेश्चन नंबर 60, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था, अपने पुत्र पुत्री दोनों को। क्वेश्चन नंबर 61, बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण किया था? तो बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 62, खरोष्ठी लिपि किस तरफ से लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 63, अशोक के अभिलेखों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में बांटा गया है। 64, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो अशोक के पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। क्वेश्चन नंबर 65, अशोक के किस शिलालेख में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है? तो अशोक के 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 66, अशोक के स्तंभ लेख में किस लिपि में लिखी गई है? तो अशोक का स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 67, रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज किसने की थी? तो रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज कार्लायल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन स्तंभ लेख बिहार में स्थित है? तो इसमें रामपुरवा भी बिहार में स्थित है, लौरिया और रेज भी बिहार में है, लौरिया नंदनगढ़ भी बिहार में है। तो इसमें आंसर तभी हो जाएगा। अब आता है मिलान करें मौर्य प्रांत और राजधानी। तो अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी और पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्रा। अब क्वेश्चन नंबर 73, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन है? तो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रोमी देई है। क्वेश्चन नंबर 75, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। क्वेश्चन नंबर 76, प्रशासन में सबसे छोटा प्रशासक गोप कितने ग्रामों का शासन संभालता था?
तो 10 ग्रामों को संभालता था। अशोक क्वेश्चन नंबर 77। अशोक के समय बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना भाग वसूला जाता था? तो 10वां भाग वसूला जाता था। क्वेश्चन नंबर 78। किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कहा है? तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों का सेना कहा है। अब आ गया मिलान करें। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। तो प्रशस्ता, प्रशस्ता कहते हैं कारागार के अध्यक्ष को। युवराज, युवराज कहते हैं राजपुत्र को। समाहर्ता, समाहर्ता कहते हैं आय के संग्रहकर्ता को। अब व्यवहारिक कहते हैं प्रमुख न्यायाधीश को। क्वेश्चन नंबर 83। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ महापात्र की संख्या कितनी है? तो अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ महापात्र की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 84। मौर्य प्रशासन में विदेशियों को देख रेख करने वाली समिति कौन है? तो मौर्य प्रशासन में विदेशियों की देख रेख करने वाली समिति दूसरी समिति है। क्वेश्चन नंबर 85। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव किसने समितियां करती थी? तो मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 6 समितियां करती थी। क्वेश्चन नंबर 86। मौर्य सेना में गज सेन की देखरेख कौन समिति करती थी? तो मौर्य सेना में गज सेन की देखरेख पंचम समिति करती थी। क्वेश्चन नंबर 27। मिलान करें मौर्य सैन्य समिति और उनके कार्य। तो द्वितीय समिति हो गई यातायात एवं रसद व्यवस्था। तृतीय समिति में पैदल सैनिकों की देखरेख। चतुर्थ समिति में थी अश्वारोहियों की सेना का देखरेख। और बच गया षष्ठम समिति में थी रथ सेना की देखरेख। क्वेश्चन नंबर 91। मौर्य प्रशासन में जल सेना की व्यवस्था करने वाली समिति कौन थी? तो मौर्य प्रशासन में जल सेना की व्यवस्था करने वाली समिति प्रथम समिति थी। क्वेश्चन नंबर 92। वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? तो वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 9 राजा हुए। बृहद्रथ की हत्या कर किसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी? तो बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई गलती हो तो हमें माफ़ कर दीजिए। बाकी का कल। जय हिंद, जय भारत।